वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि हमने इससे पहले पूरा टेंस कंप्लीट कर दिया है और इससे भी पहले हमने पैराग्राफ ट्रांसलेशन को हमने 2 ट्रांसलेशन करवा दिया है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि हमारा जो टारगेट है वह बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 है। ठीक है, यह हमारा तीसरा पैराग्राफ है। अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हो कहीं पर फीस देकर या फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके इंग्लिश में एक भी नंबर ना कटे, इसके लिए हम आपकी तैयारी के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ठीक है, देखो पैराग्राफ ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है इसको हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग मजबूत होगी और रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने इंग्लिश सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है। मान लिया अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में यही आ जाए, वो अपने घर का अकेला कमाने वाला है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे? दिया हुआ है वो अपने घर का अकेला कमाने वाला है, तो हम देखेंगे सबसे पहले अंत में क्या आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि था आया हुआ है, तो इससे पता क्या चलता है कि यह हमारा पास्ट टेंस है। लेकिन आप लोग इसको ध्यान से जब पढ़ोगे कि वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, चूंकि हमारा पास्ट में है इसलिए हमारा वाज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट हमारा वो। ठीक है, तो वो की अंग्रेजी आप लोग लिख दोगे ही, तो यहां पर आपने लिखा ही। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस है तो यहां पर आपने लिखा वाच। ठीक है, अब देखो कमाने वाला था, अकेला कमाने वाला था। ठीक है, अकेला कमाने वाला था, इसकी अंग्रेजी आप लोग एक साथ लिखोगे तो अकेला कमाने वाला इसकी अंग्रेजी होता है, ठीक है, द लोन ब्रेड विनर होता है। ठीक है, द लोन ब्रेड विनर यानी कि अकेला रोजी रोटी कमाने वाला। ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हो कि द ओनली अर्नर, ये भी हमारा सही रहेगा। तो आप लोग क्या लिखोगे? द ओनली, ओ एन एल वाई, ओनली, इर्नर, ई ए आर यानी ई आर, अर्नर भी लिख सकते हो। या फिर आप लोग ऐसा लिखो, ठीक है, द, ठीक है, लोन, एल ओ एन ई, लोन ब्रेड, बी आर ई ए डी, ब्रेड विनर, डब्ल्यू आई डबल एन ई आर, विनर। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, दोनों सही है। चाहे आप लोग इसका भी लिखो द ओनली अर्नर, फिर उसके बाद आप लोग लिख सकते हो द लोन ब्रेड विनर, ये दोनों लिखो, चाहे जो लिखो सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो अपने घर का तो आप लोग लिख दोगे, ठीक है, अपने घर का तो ऑफ, और देखो अपने तो ओ के साथ यानी कि ही के साथ इसका पॉजिटिव केस यहां पर आप लिखोगे हिज हाउस। ठीक है, हिज हाउस, एच ओ यू ऐसी हाउस आप लोग लिख सकते हो। तो आपने देखा वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था, तो ही वाज द ओनली अर्नर ऑफ हिज हाउस, या फिर ही वाज द एलोन ब्रेड विनर ऑफ हिज हाउस। इस प्रकार हमारा पहले वाक्य का ट्रांसलेशन बन गया। आपको कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, परसों। तो परसों की अंग्रेजी क्या होती है? देखो कल की अंग्रेजी होता है जो बीता हुआ कल होता है उसका होता है एस्टरडे, जो आने वाला कल होता है उसका टुमारो होता है। मगर परसों यानी कि जो कल था उसके एक दिन और पहले की बात हो रही है, तो यहां पर परसों की अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा? परसों की अंग्रेजी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, द डे बिफोर, द डी वाई डे, बिफोर, बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर एस्टरडे, वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई, एस्टरडे। इसका मतलब होता है परसों। इस प्रकार भी आपने लिख दिया। अब यहां पर कॉमा लगा दोगे इसके अनुसार। अब देखो मैंने उसे दूर तक एक कोने में बैठा देखा। ठीक है, अब देखो मैंने उसे दूर एक कोने में बैठा देखा। अब देखो देखा आया है, अंत में आ, ए, ई ऐसा शब्द आए तो हमारा पास्ट टेंस होता है और इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी आप लोग बनाना कैसे बनाओगे इसको? ठीक है, इसका आप लोग पास्ट में बनाओगे तो पास्ट का रूल क्या कहता है? सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट मैंने, तो यहां पर आपने लिखा आई। अब देखो देखा, देखा हमारा देखा का अंग्रेजी होता है सी, चूंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो यहां पर आप लिखोगे सा। ठीक है, सी का हो जाएगा सा। ठीक, अब देखो हमारा किसको देखा? उसको देखा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखोगे उसी की अंग्रेजी हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब देखो एक कोने में बैठे हुए, एक कोने में बैठे हुए, तो इसका आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, टू सिट द कॉर्नर लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो सिटिंग द कॉर्नर लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? सिटिंग, एस आई डबल टी आई एन जी। ठीक है, सिटिंग, ठीक है, द कॉर्नर। लेकिन यहां पर दूर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है दूर। ठीक है, तो दूर की अंग्रेजी हमारा क्या होता है? दूर का अंग्रेजी होता है डिसेंट, तो यहां पर आप लिख दोगे डिसेंट, डी, ठीक है, आई एस टी ए एन टी, डिसेंट, डिसेंट लिख दोगे। ठीक है, तो कहां पर बैठा था? एक कोने में। ठीक है, तो आ कॉर्नर लिख सकते हो या द कॉर्नर लिख सकते हो। तो एक कोने में तो आ कॉर्नर हो जाए, सी ओ आर यानी ई आर, कॉर्नर। ठीक है, तो आपने देखा कैसे बन गया? मैंने उसे दूर एक कोने में बैठा देखा, तो आई सा हिम सिटिंग डिसेंट
आ कॉर्नर इस प्रकार लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार हमारा बन गया। अब देखो अगला वाक्य है, लग रहा था। ठीक है, लग रहा था। देखो लग रहा था, ये हमारा कौन सा टेंस है? रहा था। जिन वाक्यों के अंदर में रहा था आया हो वह हमारा कंटीन्यूअस टेंस होता है, जानते हो, पास्ट भी है। अब देखो लग रहा था, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें आप लोग सब्जेक्ट इट को भी मान सकते हो या आई भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा था ना, तो यहाँ पर आप मैं की अंग्रेजी आई भी लिख सकते हो या इट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इट लिखोगे क्योंकि कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर आप दो इट एज अ सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा इट। ठीक है, तो लग रहा था, तो लगना का अंग्रेजी होता है सीम। ठीक है, सीम, सीम मतलब तो लगना। ठीक है, अगर रहा था तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए सीमिंग, लेकिन सीम के साथ कभी भी आईएनजी नहीं जुड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं सीम्ड, SEEMED, सीम्ड आप लोग लिख दोगे। तो की बचा, तो यहाँ पर आप लोग दैट, तो आपने इतना लिख दिया। वो ध्यान से कुछ सोच रहा था। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन गलत। यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, मगर क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है, लग रहा था कि वो ध्यान से कुछ सोच रहा था। अगर आप पूरे वाक्य को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो बात बोल रहा है यह हमारा पास्ट में बोल रहा है। ठीक है, पास्ट में बोल रहा है, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी पास्ट के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे पास्ट के हिसाब से। ठीक है, वो ध्यान से सोच रहा था, वो की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखोगे ही, और रहा था तो यहाँ पर लिखोगे वाज। ठीक है, अब देखो ध्यान से सोच रहा था, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से कुछ सोच रहा था। तो ध्यान, एक होता सोचना, का होता थिंकिंग। ठीक है, लेकिन ध्यान से सोच रहा था यानी कि वो कहीं पर खो गया था। तो इस तरह की अंग्रेजी, ठीक है, इसका हमारा वाक्य का अंग्रेजी क्या बनेगा? इसका जो हमारा अंग्रेजी बनेगा, ठीक है, वो आप लोग लिख सकते हो पॉन्डरिंग। पॉन्डरिंग मतलब होता है कहीं खो जाना, तो आप लिखोगे यहाँ पॉन्डरिंग, PONDERING, पॉन्डरिंग लिखोगे ING लगाकर, पॉन्डरिंग। ठीक है, कुछ सोच रहा था तो ओवर समथिंग, तो यहाँ पर आप देखो समथिंग, SOMTHING, समथिंग आपने ना लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपका एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला, उसने बताया। ठीक है, उसने बताया, यह कौन सा टेंस है? यह हमारा पास्ट टेंस है। अब बताया इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि अंत में आ शब्द आया हुआ, इसलिए हमारा इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर आप लिखोगे उसने का ही हो जाएगा, और बताया का हमारा क्या हो जाएगा? टेल। टेल मतलब होता है बताना, लेकिन हमने चूंकि आपको बता दिया कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए हमारा क्या लगेगा? यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो टोल्ड। ठीक है, आपने टोल्ड लिख दिया। ठीक है, अब देखो की, तो यहाँ पर आपने लिख दिया दैट। ठीक है, यहाँ पर आपने दैट लिख दिया। अब देखो उसे महीनों से सैलरी नहीं मिली है। ठीक, उसे महीने से सैलरी नहीं मिली है। और अगर आप लोग इस पूरे वाक्य को पढ़ो, ही, ठीक, उसने बताया कि उसे महीनों से सैलरी नहीं मिली है, अगर आप इसके सेंस को मतलब समझो तो यह पूरा वाक्य हमारा पास्ट में है, पूरा वाक्य हमारा पास्ट में, इसलिए यह हमारा जो मिला है यह हमारा प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में हमारा बनेगा। ठीक है, पास्ट में बनेगा, तो इसलिए यहां पर हम पास्ट के हिसाब से बनाएंगे। अब मिली है, यह हमारा कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मिली है जब वाक्य के अंत में दिया है, लिया है, किया है आदि शब्द आए, या है शब्द आए, तो हमारा कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख दोगे, ठीक है, कि उसे महीनों से सैलरी नहीं मिली है, तो आपने क्या लिखा? उसे ही लिखा। अब देखो यहाँ पर आपने परफेक्ट है तो यहाँ पर आपने लिख दिया हैड नॉट। ठीक है, हैड नॉट आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है, तो हमारा मिलना, मिलना का हमारा रिसीव भी होता है और गोट भी हो सकता है, क्योंकि गेट मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। तो आप या तो गिफ्ट गोट लिख सकते हो या फिर आप लोग रिसीव्ड लिख सकते हो, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गोट। ठीक है, गोट हमने लिख दिया, गेट मतलब प्राप्त करना, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोटन। ठीक है, गोटन लिख दो या फिर गोट लिख दो, दोनों ये हमारा सही रहेगा। ठीक है, या फिर आप रिसीव्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, सैलरी नहीं मिली तो यहाँ पर आप लिख दोगे सैलरी, SALERY, सैलरी दिया। अब महीनों से नहीं मिली तो फॉर मंथ लिख दोगे, फॉर मंथ, MONTH, मंथ्स, यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख दोगे। ठीक है, उसने मुझे बताया कि उसे महीनों से सैलरी नहीं मिली है, तो ही टोल्ड दैट ही हैड, ठीक है, नॉट गोटन सैलरी फॉर मंथ्स, यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, सिंपली हमारा बन जाएगा। अब देखो आगे, ठीक है, पर। ठीक है, तो पर की अंग्रेजी पर हो चाहे लेकिन हो, इन दोनों की अंग्रेजी एक होती है, तो यहां पर लिखोगे बट। ठीक है, सिंपली आपने लिखा बट। अब देखो आज सुबह ही जब उसके भाई से बात हुई, अब इसको देखो, आज सुबह ही जब उसके भाई से बात हुई, यानी कि आज सुबह, इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे? ठीक है, आज सुबह ही, आप लोग इस बात को ध्यान से समझो, पहले लिखा हुआ आज सुबह ही। अब जब कोई काम ऐसा बोल जाए कि आज सुबह ही, अभी अभी, अभी दोपहर की, अभी जस्ट तुरंत की बात है, तो यहां पर जस्ट का प्रयोग होता है, क्योंकि सुबह ही, सुबह ही इसका अंग्रेजी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा?
ठीक है, जस्ट JUST जस्ट इन द मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग यानी कि सुबह ही, और आज तो टुडे यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। ठीक है, टुडे इस प्रकार हमारा सिंपली बन गया। ठीक है, आपने इसका अंग्रेजी क्या लिखा, बट जस्ट इन मॉर्निंग टुडे यानी कि आज सुबह ही। अब देखो जब की अंग्रेजी आप लिख दो व्हेन, आपने यहाँ पर व्हेन लिख दिया। उसके भाई से बात हुई, ठीक है, उसके भाई से बात हुई, यह हमारा कौन सा टेंस है, यह हमारा बात हुई है, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बात हुई इसका अंग्रेजी क्या होगा, ठीक है, इसका अंग्रेजी आज उसके भाई से यह बात हुई, या फिर आज मैं उसके भाई से बात किया। तो यहां पर आप लिख दोगे इसके अंग्रेजी होता है आई गोट, ठीक है, गोट अ वर्ड, ठीक है, अ वर्ड हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर BROTHER ब्रदर, यहां पर सिंपली आप लिख दोगे। ठीक है, उसके भाई से बात हुई तो यहां पर आप लिख दो आई गोट अ वर्ड हिज ब्रदर विथ, ठीक है, उस विथ भी आप लोग यहां पर लिख दोगे क्योंकि उसके भाई के साथ हमारी बातचीत हुई, तो यहां पर आप लिख दोगे सिंपली विथ। ठीक है, यहां पर आपने यहां तक देख लिया। तो ठीक है, तो की अंग्रेजी वैसे तो देन होती है, लेकिन आपने यहां पर अभी वेन लिखा है, और वेन के साथ कभी भी देन आप लोग नहीं लिखोगे। ठीक है, इसकी अंग्रेजी आप लोग ना लिखो तो भी चल जाएगा। पता चला, ठीक है, पता चला। ठीक है, तो पता चलना का अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, पता चलना का हो जाएगा, पता चल यानी कि मुझे सूचना मिला, तो इसका हो जाएगा आई गोट रिसीव्ड, आई गोट, ठीक है, आई गोट नो, आई गोट नो KNOW नो लिख सकते हो, या आई गोट रिसीव अ न्यूज, ठीक है, मुझे पता चला, तो आई गोट नो मुझे कहीं से यह जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, इतना आपने लिख दिया कि बोनस तो दूर। अब देखो यहां इस वाक्य में हमारा मजा आएगा। ठीक है, कि बोनस तो दूर उसे काम तक नहीं मिला, कई महीनों से उसे काम तक नहीं मिला। अब बोनस तो दूर इसकी अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगी, ठीक है, आई नो की अंग्रेजी आप लिखोगे दैट, यहां पर सिंपली लिख दोगे। ठीक है, बोनस तो दूर, तो इसकी अंग्रेजी होगा लीव द बोनस, LEAV लीव द बोनस BONOUS बोनस। ठीक है, उसे महीनों से काम नहीं मिली है। अब देखो मिली है, ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारा कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ पूरा। लेकिन ठीक है, अगर आप पूरे वाक्य को पढ़ो तो ये हमारा जो बता रहा है, ये हमारा पास्ट में बता रहा है, इसलिए हमारा पास्ट के हिसाब से बनेगा। ठीक है, वाक्य के सेंस को समझो, तो इसकी अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ही हैड नॉट, ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैड नॉट, ठीक है, नहीं मिली, हैड नॉट, ठीक है, मिली या काम नहीं मिला, तो यहां पर आप लोग काम ना मिलना, तो यहां पर आप लोग गोट, ठीक है, गेट का थर्ड फॉर्म गोट। ठीक है, अब काम नहीं मिला या रोजगार नहीं मिला, ठीक है, दोनों बातें की है, तो यहां पर आप काम लिखा तो आप लोग वर्क WORK वर्क, तो सिंपली हमारा इस प्रकार बन गया है। ठीक है, कई उसे महीनों से, तो यहां पर आप लोग फॉर मंथ, ठीक है, फॉर मंथ MONTH मंथ, सिंपली हमारा इस प्रकार हमारा बन गया। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ ट्रांसलेशन किस प्रकार बनता है, और इससे पहले हमने 2-3 ट्रांसलेशन और करवा दी है, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपने टेंस नहीं समझा है तो 1 शॉर्ट वीडियो हमने टेंस का पहले अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे और वीडियो के लिए फॉलो करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।